सर्वप्रथम किस पत्रिका में बिहारियों के लिए शीर्षक से पृथक बिहार आंदोलन की बात कही गई? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा मुर्द-ए-सुल्तान। मुर्द-ए-सुल्तान, ठीक है। मुर्द-ए-सुल्तान पत्रिका में कब यह प्रकाशित हुआ कि बिहार बिहारियों के लिए है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 1876 में। मुर्द-ए-सुल्तान नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? मुंगेर से। पत्र में बिहार को बंगाल से पृथक करने की जोरदार वकालत की गई थी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कसीद। कसीद उर्दू पत्र में बिहार को बंगाल से पृथक करने की जोरदार वकालत की गई थी। कसीद उर्दू पत्र में कब बिहार को बंगाल से पृथक करने की जोरदार वकालत की गई थी? मतलब कब की गई थी जोरदार वकालत कसीद उर्दू पत्र में? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 1877 में। निम्न में से किसने कायस्थ गजट के माध्यम से बिहार पृथक आंदोलन को ठोस आधार प्रदान किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा महेश नारायण। निम्न में से किसके प्रयत्न से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा दीपनारायण सिंह। किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि जब तक बिहार के लोगों को जीविका का अवसर प्रदान नहीं किया जाता बिहार का विकास नहीं हो सकता? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कैंपबेल। किसने बिहार में सरकारी नौकरियों में बिहारियों के लिए आरक्षण की मांग की थी? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा एस्ले एडन। एस्ले एडन बिहार में सरकारी नौकरियों में बिहारियों के लिए आरक्षण की मांग की थी। निम्न में से कौन सदर अंजुमन ए हिंद का संस्थापक है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मुंशी प्यारेलाल। मुंशी प्यारेलाल सदर अंजुमन ए हिंद का संस्थापक है। मुंशी प्यारेलाल। निम्न में से किसने लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स एलियट और तथा अलेक्जेंडर मैकेंजी को पृथक बिहार के निर्माण हेतु स्मरण पत्र सौंपा? किसको सौंपा गया था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल एलियट तथा अलेक्जेंडर मैकेंजी को पृथक बिहार के लिए स्मरण पत्र भेजा गया था। ठीक है, तो इसका 11 का क्या हो जाएगा? डी, मतलब बी और सी मिल करके महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा दोनों मिल करके पृथक बिहार निर्माण हेतु स्मरण पत्र लेफ्टिनेंट जनरल एलियट तथा अलेक्जेंडर मैकेंजी को सौंपा था। भारत के गवर्नर जनरल ने कब यह स्पष्ट किया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन आवश्यक है? ठीक है, तो 12 का सी हो जाएगा 1903 में भारत के गवर्नर जनरल ने स्पष्ट किया था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन आवश्यक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1903। क्वेश्चन नंबर 13, 1903 में भारत का गवर्नर जनरल था, तो 13 के ए हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। गृह सचिव हर्बर्ट रिजले ने कब बंगाल विभाजन की योजना की घोषणा की? गृह सचिव हर्बर्ट रिजले ने कब बंगाल विभाजन की योजना की घोषणा की? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन योजना की घोषणा की गई थी कि गृह सचिव द्वारा, हर्बर्ट रिजले द्वारा। पार्टीशन ऑफ बंगाल, सेपरेशन ऑफ बिहार किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा बी और सी, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण दोनों मिल करके पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार पुस्तक लिखी थी। 1912 में किसे बिहार का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? चार्ल्स बेली। 1912 में चार्ल्स बेली को बिहार का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। 1912 में बिहार का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स बेली को नियुक्त किया गया। प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो पटना में। प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1906 में। किसके सभापतित्व में प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो 19 का डी हो जाएगा सरफुद्दीन के
सभापतित्व में प्रथम बिहारी छात्र का सम्मेलन हुआ था। बिहारी टाइम्स नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? 20 का डी हो जाएगा महेश नारायण। बिहारी टाइम्स पत्रिका के संपादक महेश नारायण थे। बिहारी टाइम्स पत्रिका बिहारी नाम से कब से प्रकाशित होने लगी? 1906 में बिहारी टाइम्स पत्रिका बिहारी नाम से प्रकाशित होने लगी 1906 से। महेश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? 1907 में महेश नारायण की मृत्यु हो गई थी। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? पटना में। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन पटना में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन हुआ था? 1908 में, यानी 24 का बी अली इमाम के अध्यक्षता में 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अली इमाम के अध्यक्षता में 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में बिहार को अलग करने का प्रस्ताव किसने रखा था? मोहम्मद फखरुद्दीन ने। मोहम्मद फखरुद्दीन बिहार को अलग करने का प्रस्ताव बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में 1908 में रखा था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता अली इमाम ने किया था और मोहम्मद फखरुद्दीन अलग करने का प्रस्ताव रखा था। कब बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में बिहार को अलग करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया? कब बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में बिहार को अलग करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया? 1908 में ही सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। निम्न में से किसे बंगाल विधान परिषद की ओर से केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बंगाल विधान परिषद की ओर से केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सच्चिदानंद सिन्हा को कब विधान परिषद का सदस्य चुना गया था? तो 28 का बी हो जाएगा 1910 में। 1910 में सच्चिदानंद सिन्हा को विधान परिषद का सदस्य चुना गया था। निम्न में से किसे गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद के विधि सदस्य के रूप में चुना गया था? 29 का सी हो जाएगा अली इमाम को। अली इमाम को गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद के विधि सदस्य के रूप में चुना गया था। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था? ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। गवर्नर जनरल ने कब बंगाल विभाजन रद्द किया था? 1911। 1911 में बंगाल से बिहार और उड़ीसा दो नए प्रांत बनाने की घोषणा की गई।